नमस्ते, मेरा नाम शिखा है। मैंने अपनी लाइफ को पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रैटिट्यूड की हेल्प से ट्रांसफॉर्म किया है। मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का मोटो ये है कि शायद मैं किसी एक इंसान की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकूं। जो इंसान हिम्मत हार गया है उसको हिम्मत दे सकूं। तो आज हम बात करते हैं गिल्टी की। क्या आपको कभी गिल्टी फील होता है? आपको ऐसा फील होता है कि लाइफ में आपको ये करना था और आपने ऐसा नहीं किया और उसकी गिल्टी फील होती है? कभी डे टू डे लाइफ में कभी गिल्टी फील होता है कि आप सुबह नहीं उठे, आपको अच्छा उस इंसान को ट्रस्ट नहीं करना था, आपने उस इंसान को ट्रस्ट किया। ये सब गिल्टी फील करते हैं आप? मैं तो बहुत करती थी गिल्टी फील। और शायद 5 साल पहले तो मैं हर चीज़ के लिए गिल्टी फील करती थी, लेकिन अब नहीं करती। मुझे समझ आया है कि मैंने समझा, इन इमोशंस को समझा। आपको पता है गिल्टी क्या होता है? गिल्टी क्या है? कोई भी सिचुएशन, अभी मैं वीडियो बना रही, मुझे कोई गिल्टी फील नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं वीडियो बनाने के बाद गिल्टी फील करूँ। तो गिल्टी कोई भी पास्ट में बीती हुई सिचुएशन के बारे में ज़्यादा ओवर थिंक करना, उसको गिल्टी कहते हैं। वो गिल्ट बन जाता है कि कुछ पास्ट में हुआ और उसकी हम गिल्टी फील करते हैं। तो आप समझे, ये एक माइंड का एक पैटर्न है, क्योंकि जब वो सिचुएशन हो रही होती है हमें तब कभी कोई गिल्टी फील नहीं होता। अगर हमें एक्स्ट्रा सोना होता है हम सो जाते हैं, पर जब हम वो काम कर लेते तो हमें गिल्टी फील है ना, होता है ना। तो सोचो, ये एक माइंड का एक पैटर्न है। इसे आप माइंड का पैटर्न कहो, इसे एक माया कहो। हमें पुरानी बातों में उलझा के रखना, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहना। सबसे बड़ी बात है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पा रहे हैं, हम ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं उस पास्ट के बारे में सोच के। तो सबसे बड़ी गलती हम, आपने किसी का खून भी किया है ना, आपने बहुत बड़े से बड़ा क्राइम किया है, लेकिन आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पा रहे हो ना, ये है गलती। उस किसी के साथ गलत करना, किसी जो कुछ किया है आपने वो गलत नहीं है। सी, आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि ऐसे कोई क्राइम होने चाहिए, ऐसा क्राइम, हम उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते हैं। मैं बात कर रही हूँ जो हम नॉर्मल लोग, जो नॉर्मल बातें गिल्टी, जो हम लोगों को गिल्टी फील होता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत बोलना अच्छा आपने खून करने को या इसको जस्टिफाई कर रहे हो। मैं उन सब सिचुएशंस की बात नहीं कर रही, उसको हम साइड रखते हैं। उस टॉपिक के ऊपर मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? आपने समझा। मैं एक नॉर्मल इंसान की बात करूँ, जिस चीज़ों से मुझे गिल्टी फील होता है। नॉर्मल इंसान को गिल्टी किन बातों का फील होता है, मैं उन गिल्टी की बात कर रही हूँ। कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन जो आपके साथ हुई है, आप उसको गिल्टी फील करते हो। सबसे पहले आप ओवर थिंक करते हो, ओवर एनालाइज करते हो, और उसके बाद वो इमोशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो गिल्टी में कन्वर्ट हो जाता है। आप समझ रहे हो? आपने किसी चीज़ को रखा, उसको इतना सड़ा दिया, सड़ के वो कुछ और ही चीज़ बन जाती है। देखा, आलू जब सड़ता तो कितनी गंदी स्मेल आती है। समझ रहे हो? आपने उस इमोशंस को इतना ओवर थिंक कर लिया सिचुएशन को कि वो इमोशन गिल्टी में बन गया। और आप समझो कि गिल्टी क्या है? गिल्टी सबसे लोवेस्ट इमोशन है। गिल्टी सबसे लोवेस्ट इमोशन है। और आप क्या हो? आप इंसान हो। आप उस परमात्मा का पार्ट हो। आपके अंदर वो पावर है। आपको पता है, श्री कृष्ण इस धरती पे जन्म लिया एक मनुष्य शरीर में, एक मनुष्य की माँ बन के, है ना। तो आपके अंदर इतनी पावर है कि हम भगवान को भी अपना बच्चा बना सकें। और आप कहाँ हो? आप कौन से इमोशंस में उलझे हो? गिल्टी में। जिस दिन आपको समझ आएगा ना, सिर्फ एक माइंड का एक पैटर्न है। अच्छा चलो एग्जांपल लेते हैं। मेरी बेटी है 5 साल की। उसने क्या किया, लास्ट ईयर कोई मेकअप प्रोडक्ट को पूरा दीवार में ऐसे करके पूरी दीवार भी ख़राब करी और मेकअप प्रोडक्ट तो ख़राब कराई। तो आप बताओ, क्या उस बच्चे को गिल्टी फील हुआ होगा? होता है क्या किसी बच्चे को? कभी आपने सुना है किसी बच्चे को गिल्टी फील करते हुए? क्योंकि बच्चे नेचुरल स्टेट में रहते हैं, जिस स्टेट में उन्हें भगवान ने बनाया है। अब डांट भी दो, भूल जाते हैं, ठीक है डांटा, हो सकता है वो रिपीट नहीं करेंगे, हो सकता है वो रिपीट कर भी देंगे, पर वो उस चीज़ को लेके क्रिप करके नहीं बैठते, है ना। आपको एक बात बताऊं, जिस इमोशन की, जिस चीज़ के लिए आप गिल्टी फील कर रहे हो वो क्या है? ये जो सिचुएशन हुई, मेरी बेटी ने दीवार पे मेकअप किया, देखा जाए तो मेरा नुकसान हुआ। अब तो ये गलत हुआ, तो बच्चे को गिल्टी फील होना चाहिए, पर उसको गिल्टी फील नहीं हुआ, क्योंकि यही लाइफ है ना। यही चीज़ों का, यही लाइफ है, यही सिचुएशन होती रहेंगी। तो कोई भी सिचुएशन जिसको आप ओवर थिंक करके आप गिल्टी फील कर रहे हो, आप ये सोचो कि वो किसके हिसाब से सही और किसके हिसाब से गलत है। कौन सी रूल बुक में लिखा है कि वो जो आप अगर जल्दी सो गए हो या लेट उठे हो तो वो गलत हुआ है? ठीक है, आई एग्री कि सुबह उठने अच्छी बात है, पर उस चीज़ को गिल्टी फील करके अपना प्रेजेंट मोमेंट ख़राब करना, ये कौन सी अच्छी बात है ना। आप बड़े हुए हो, टाइम बीता है, पर हमारे अंदर वो 5 साल का बच्चा अभी भी प्रेजेंट है। वो अभी भी प्यार चाहता है हमसे, गिल्टी फील नहीं करना चाहता। उसको खुद पता है कि उसने गलती करी है, तो उस इमोशंस को गिल्ट में मत बनाओ। वो नहीं चाहता आप गिल्ट फील करो।
मैं ना अपनी बेटी से कह रही थी अभी थोड़े दिन पहले, उसको ऐसे ही मैं बोल रही थी कि बेटा जब आप बड़े हो जाओगे, आपके साथ हमेशा ना मैं रहूँगी। आपको कभी भी आपको लगे कि कुछ आपसे ऐसा हुआ है जो नहीं करना था और कुछ हो जाए, तो आप मेरे पास आ सकते हो। ऐसा मैंने उसको बोला। जैसे ही मैंने उसको बोला ना, तो मुझे ऐसा क्लिक हुआ कि ये बात क्या मैं खुद से बोल पाती हूँ? क्या ये बात हम खुद से बोल पाते हैं? आप खुद को बोल पाते हो कि कुछ भी होगा ना मैं तेरे साथ हूँ? आप क्या करते हो यार, दुनिया के वैलिडेशन, दुनिया को फ़ोन करने था, फ़ोन लगाया, अच्छा यार बताओ मैंने ना ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। फिर वो इंसान अपने हिसाब से उस सिचुएशन को आपको बताता है कि ये गलत था, ये सही था। क्या गलत क्या सही, ये किसी रूल बुक में नहीं लिखा है ना। आपको अपनी सिचुएशन को खुद एक्सेप्ट करना आना होगा। कितनी बड़ी बात बोली ना मैंने अपनी बेटी को कि मैं आपके साथ हमेशा हूँ। उसमें कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी। तो वो अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं ना, वो अनकंडीशनल सपोर्ट खुद को देना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी फ्रेंड के पास जाते हो, बोलते हैं यार मुझे ज्ञान मत देना, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मेरी सुन ले, सिर्फ मेरी सुन ले। आप जाते हो ना किसी फ्रेंड के पास, मैं भी जाती हूँ, सिर्फ मैं चाहती हूँ कि वो मेरा फ्रेंड मुझे सिर्फ सुने। मुझे कोई सजेशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ ज्ञान नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि सबको ज्ञान सबके पास है भाई, सबको पता है कि पॉजिटिव सोचना, सबको पता है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि कम्प्लीटली लाइफ में अपने आप को एक्सेप्ट करना है। अगर मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर सकती हूँ ना, तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। कोई भी क्योंकि मैं बहुत बड़ी ओवर थिंकर थी, ओवर थिंकर से गिल्टी फील करती थी उस चीज़ से। तो वो एक सिचुएशन है, उस वो इमोशन है, उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो कोई गिल्टी फील नहीं होगा। आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, बोलो सो वॉट। याद रखो कि कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, वो सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, दुनिया में बहुत लोगों के साथ हो रहा है, बहुत लोग ऐसा कुछ कर रहे होंगे। सो वॉट, है ना, सो वॉट। अगर कोई सिचुएशन किसी के हिसाब से सही, किसी के हिसाब से सिचुएशन सही है, किसी हिसाब से गलत है, तो फिर क्या है वो सिचुएशन की सच्चाई? फिर आपके हिसाब से वो गलत है, तो फिर गिल्टी क्यों? आप उस सिचुएशन को ऐसे एक्सेप्ट तो कर सकते हो। एक बार मैं ना अपने एक थेरेपिस्ट से बात कर रही थी, तो मैंने थेरेपिस्ट से बोला, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही, मुझे अभी भी याद है उनकी बात। उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि घर में जब कोई, समझ लो कोई चोरी कर रहा है, रोज़ 100 रुपये रोज़ चुरा रहा है, ठीक है, और आपको पता चल गया कि यार आज तो मेरे ना 100 रुपये चुराए हैं, तो आपको लगता है कि अगले दिन चोर की हिम्मत होगी 100 रुपये चुराने की। हो सकता है वो 5-10 रुपये चुरा ले, पर 100 रुपये चुराने की हिम्मत नहीं होगी। आप समझे? जब आप अवेयर हो जाते हो ना, तो ये माइंड का पैटर्न वैटर्न कुछ नहीं कर पाएगा, ये कुछ कोई गिल्टी फील नहीं। जिसमें आप अवेयर हो गया, अवेयर होके जीना सीख जाओगे। अवेयर होना मतलब प्रेजेंट में जीना, सिचुएशन में, आज जो प्रेजेंट में है मैं उसको जी रही हूँ। जो बीत गया उस सिचुएशन को ओवर एनालाइज नहीं कर रही हूँ, दूसरों से वैलिडेशन नहीं ले रहे हो कि वो गलत था, वो सही था, वो सिचुएशन थी, वो बीत गई। यही लाइफ है। किसी की भी लाइफ ऐसे नहीं चलने वाली कि आप सुबह ऑफिस गए, अपने बच्चों को स्कूल भेजा, ये लाइफ नहीं चलने वाली। आप आज तक इस पॉइंट पे आए हो ना, अपनी लाइफ को देखते तो आगे भी सब अच्छा होगा। इसको एक्सेप्ट करना है। आप देखना लाइफ कितनी सुंदर और कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। अगर मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ ना, तो मुझे लगता है दुनिया में कोई भी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और अपने आप को एक बार 5 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करो। एक बार उसकी तरह ट्रीट करके देखो, फिर देखो कोई गिल्टी फील नहीं होगा। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कुछ गलत हुआ है, उसको चेंज करना है, आप चेंज करो, पर उस सिचुएशन को न्यूट्रल होके देख के, उस सिचुएशन में इतना घुस के नहीं। अगर देखो मैं अपना हाथ ऐसे ऐसे रखूँ, मुझे अपना हाथ कुछ दिखेगा नहीं, दिखेगा ना। पर मैं अपने हाथ को दूर से देखूँ तो मुझे अपने हाथ की रेखाएं दिखेंगी ना। ऐसे ही आप सिचुएशन में उस गिल्ट में इतना घुस जाते हो कि आप उसमें फिर और ज़्यादा कुछ दूसरों से वैलिडेशन लेने लगते हो। पहले सिचुएशन को खुद समझो और खुद से वैलिडेशन लो, खुद के साथ रहो, खुद को बोलो कि मैं सपोर्ट करता हूँ। जो बात मैंने अपनी बेटी को बोली, अनकंडीशनल बोलते हैं ना अपने बच्चे को, हम यही चाहते हैं ना, हमारे बच्चे, आप में से कोई मैरिड होगा, हम यही चाहते हो ना अपने किसी छोटे बच्चे को बोलना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपने आप को क्यों नहीं बोल पाते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? क्यों नहीं जान पाते कि आप एक भगवान का अंश हो? जिस दिन हम अपनी माइंड की पावर को, अपने आप को समझ जाएंगे ना कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, आपको ये सब इमोशन ना सिर्फ एक इमोशन की तरह ट्रीट करोगे। आप इसमें इतना इतना फील नहीं करोगे, इसको नॉर्मल ट्रीट करोगे। नॉर्मल है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। मैं इस गिल्ट की वजह से आई वॉज इन द क्लिनिकल डिप्रेशन,
पर मुझे समझ आया कि मुझे अपनी लाइफ को कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, अपने आप को खुद कंप्लीटली एक्सेप्ट करना है। प्लीज़ अब ना दुनिया के हिसाब से अपने आप को देखना छोड़ो, अपनी लाइफ को अपनी तरह एक्सेप्ट करना शुरू करो। कोई भी सिचुएशन है ना, उसको एक्सेप्ट करो और ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ 5-year-old किड। एक बार अपने आप को उस बच्चे की तरह ट्रीट करके देखो कि आप उस बच्चे को आप डांटोगे, आप उस बच्चे के ऊपर चिल्लाओगे, आप उसको क्या रोज़ रोज़ उस बात के लिए सुनाओ? क्या मैं आज तक अपनी बेटी को सुना कि तुमने मेरी लिपस्टिक ख़राब करी, लिपस्टिक ख़राब करी, लिपस्टिक ख़राब करी, तुमने मेरा मेकअप ख़राब किया? सुनाते हो क्या आप? लेकिन फिर वो आप अपने आप को क्यों सुनाते हो? रोज़ अपने आप को क्यों उस बात के लिए बोलते हो कि यार वो मैंने गलत कर दिया, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? रोज़ आप उस बात को क्यों बोलते हो जब आप किसी छोटे बच्चे को बात नहीं बोल सकते? क्यों भूल जाते हो कि आप भी तो भगवान के बच्चे हो? क्यों भूल जाते हो? याद रखना कि आप भगवान के प्यारे हो, आपसे भगवान बहुत प्यार करता है, नेचर आपसे बहुत प्यार करता है और आप इम्पॉर्टेंट हो। तो कोई भी इमोशन आए, कोई भी गिल्ट फील आए तो बोले सो व्हाट, सो व्हाट। ठीक है, अगर आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हो, मुझसे पर्सनल बात करना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और आप किसी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो, आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एंड मैं पक्का उस मेल का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, थैंक यू